फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये रेफरेंस तैयार कर लिया गया है, ये भेजा जाएगा, ये आशूरा के बाद भेज दिया जाएगा आइन के आर्टिकल 17 की जो सबशिक होती है दोस्त के तहत, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैंड करने, और ये इतला भी है कि खान साहब के हवाले से आज मैं देख रहा था मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि ऐसी इतला है, तैयार की जा रही है मामला कि अगले इलेक्शन तक कम से कम खान साहब को बाहर किया जाए। क्या कहेंगे सर? ना जी, ये तो ख्वाहिशें हैं ना, इसको तो कोई इसकी कानूनी तौर के ऊपर तो इसका कोई बड़ा जो है वो इम्पैक्ट नहीं है। लीगली तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तो ज़ाहिर अभी जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ से सेटिसाइड हो जाएगा सारा, तो वो तो वापस आ जाएगा, उसमें तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। असल में तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो काम कर रहा है एज अ लॉन्ग आर्म ऑफ पीडीएम, और वो बना रहा है कि किस तरीके से हुकूमत को, जिसको पंजाब के इलेक्शंस के बाद नैरेटिव में, बयानिए में बहुत मार पड़ी, वो चाह रहे हैं कि उनको कुछ जो है वो मवाद मिल जाए। तो आप देखे होंगे आपने कि वो परसों उन्होंने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कल 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आज भी सारा दिन जो है वो लगे रहे। एक ही था। तो बेसिकली तो ये एक जस्ट ये है कि 3-4 दिन इन्होंने अपना वो चलाना था, वो चला लिया है। अब ये आपके पास सदर सदीक साहब बैठे हैं, ये आपको बता देंगे इसके इसमें मेरिट्स के ऊपर तो इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो इमरान खान को आप कैसे बाहर कर सकते हैं, यानी 155 सीटों वाला जो जिसके पास 155 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, उसको जिनके पास 84 सीटें हैं वो सर करना चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है सर, इलेक्टेड वजीर आजम को भी बाहर किया गया, उससे पहले भुट्टो साहब का मामला भी सामने है, हर चीज सामने है सर। ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख बयान करती है, लेकिन क्या ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट होगी? सवाल तो ये बनता है सर कि वही नैरेटिव, वही चीजें बार बार रिपीट होगी। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये तो बड़ी आपने अजीब ही बात की है, यानी आपने नवाज शरीफ को के केस को मिला दिया है इमरान खान के साथ। नवाज शरीफ का जो केस था वो तो बहुत ज्यादा जो था वो एक सीधा सीधा क्रिमिनल केस था, और वो केस जिसके ऊपर वो बाहर हुए हैं वो पाकिस्तान में नहीं हुआ था, एक इंटरनेशनल स्कैंडल था पैनामा का, जिसमें एक सिद्दीक नाम की अखबार जो थी, जिसमें ये स्कैम आया, और उसमें जो है ये सारी चीजें आई। नवाज शरीफ की जायदाद पता चली, 3.5 साल वो ट्रायल चला, उसके बाद 1.5 साल वो नीचे जो है वो केस चला, 5 साल लगे उस केस को जो है वो अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ। अभी वो बाहर से लेगा ना, वो तो बीमार हो गए वो। इमरान खान के इस वाले मामले में तो कुछ है ही नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकता मामला, और ये तो बिल्कुल ऐसे बच्चों वाली बात। और सर आपका ख्याल है कि रेफरेंस जाएगा तो इस पर कोई इतनी खास कार्रवाई नहीं हो सकेगी, और आप जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर अदालत में जाएंगे तो वो रिवर्ट कर देंगे जैसे इससे पहले के फैसले रिवर्ट हुए? हाँ, ये रेफरेंस उम्मीद है मुझे जाएगा ही नहीं, इसको इस नौबत ही नहीं आएगी रेफरेंस जाने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।